नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्री की इंजीनियरिंग एकेडमी में। हम BMC बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन शुरू किया था हमने। उसमें हम जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था स्टोन की कई लेक्चर इससे पहले डाल चुके हैं हम, और ये इसकी सीरीज में एक नेक्स्ट, इसके बाद एक या दो, मेरे ख्याल से एक में ही इसके बाद पूरा हो जाएगा, आपका स्टोन कंप्लीट हो जाएगा। स्टोन में जो हम आज पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि स्टोन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। उसमें हम दो टेस्ट पिछले पढ़ चुके थे, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ, दोनों एक ही है, उसका टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तीसरा हम जो महत्वपूर्ण टेस्ट पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। अब सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन। टिकाऊपन का मतलब आपने देखा होगा, कोई एक आप कपड़ा लेते हैं वो सस्ता आता है और एक दूसरा कपड़ा लेते हैं वही ब्रांडेड कंपनी का, वो महंगा आता है। तो महंगा क्यों आता है? आप महंगा वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि वो टिकाऊ है। टिकाऊ है का मतलब लंबे टाइम तक चलेगा। अभी लिया है 1-1.5 साल चलेगा, आप पहनेंगे तो अच्छा टिकेगा। इसी को टिकने से जो बना है टिकेगा, लंबा टिकेगा, तो टिकाऊ, और टिकाऊ को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो कोई भी स्टोन का अगर हम यूज करते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग में हमने यूज किया तो हम क्या चाहेंगे कि ये बिल्डिंग कई सालों तक रहे या कुछ ही टाइम तक रहे। तो हम चाहेंगे बिल्डिंग कई सालों तक रहे, इसमें आने वाली हमारी पीढ़ी रहे। तो यही हम क्या चाहते हैं, टिकाऊपन। टिकाऊपन कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किस लिए कर रहे हैं हम? उसका टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये पत्थर कितना काम करेगा, कितने सालों तक रहेगा, अच्छा है या खराब है, और उस हिसाब से हम उस पत्थर का यूज आगे करेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में जो IS कोड किसमें बताया गया है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को, तो IS कोड 1126 1126 आप याद करेंगे। ये जो 1126 है, ये जो कोड जुड़ा हुआ है, ये स्टोन के ड्यूरेबिलिटी से जुड़ा हुआ कोड है। 1121 किससे जुड़ा था? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। 1124 किससे जुड़ा था? वाटर एब्जॉर्प्शन से। 1126 किससे जुड़ा है? ड्यूरेबिलिटी से। अब देखिए, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो विभिन्न प्रकार की चीजों से टिकाऊ रहना चाहिए, ड्यूरेबल रहना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ड्यूरेबिलिटी के हम मुख्य रूप से हमने यहाँ जो देखे हैं 4 टेस्ट करते हैं। कितने? 4 टेस्टों का अलग अलग यूज है, और इन्हीं टेस्टों के बारे में हम जानेंगे। और इन्हीं से जुड़े हुए सवाल कई बार जैसे पूछे जाते हैं, स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी के लिए। चाहे स्मिथ टेस्ट हो, ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी, चाहे ये जो ब्राल टेस्ट हो, इससे भी ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी, एसिड टेस्ट है, इससे भी ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट है, इससे भी हमें ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी। तो ये चारों के चारों जो टेस्ट हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए ही हैं, लेकिन कारण अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा कि हमने कोई पत्थर लिया और हमने कहा यार मौसम में कैसा रहेगा, मौसम के प्रभाव में ये कैसा रहेगा। तो आपने कहा सर इसमें अगर बारिश पड़ेगी, कभी तेज धूप पड़ेगी, तो इस मौसम में कुछ अंतर आ जाएगा, इसकी तो ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसके लिए जो हम टेस्ट पढ़ेंगे वो हम वेदर रेजिस्टेंट एसिड टेस्ट पढ़ेंगे जैसे। और ऐसे ही आप कहेंगे कि सर जो ये जाड़ों में जो पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, तुषार जिसे बोला जाता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो भी तो ड्यूरेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो अलग अलग टेस्ट हैं, लेकिन है किससे रिलेटेड? ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन से रिलेटेड। अब देखिए, पहला टेस्ट जो आता है इसमें, ये आता है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्या है? आपने कोई स्टोन लिया, उसमें कोई ऐसे भी तो मैटर हो सकते हैं जिनसे वो मिलके बना है ना, कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं जो घुलनशील हो, अर्थात सॉल्युबल मैटर। सॉल्युबल मैटर मतलब घुलनशील। किस में घुलनशील? पानी में। अब देखिए, घुलनशील से क्या मतलब है? आपने एक पत्थर लिया, आपको पत्थर तो एक बढ़िया दिखाई दिया, लेकिन क्या है उसमें बहुत सारी मिट्टी है जो कि उसी पत्थर के साथ संयुक्त होकर उस पत्थर को ही एक रूप दे चुकी है। अब आपने उसका एक मकान बना दिया, मकान बन गया। अब उसमें क्या पड़ गया? उसमें पड़ गया पानी। पानी पड़ा तो पानी के साथ धीरे धीरे मिट्टी बह जाएगी। जो आपका इतना बड़ा, मान लीजिए ये एक था और इतना इसमें मिट्टी लगी हुई थी, तो अभी तक तो ये एक ही स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर पानी पड़ेगा इसका ये वाला हिस्सा हट जाएगा, तो आपका पत्थर कमजोर हो गया, आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो इसके लिए क्या है? सॉल्युबल मैटर, घुलनशील पदार्थ पत्थर में कम से कम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब हम उस पत्थर को यूज कर लेंगे उस समय तो काम करेगा, लेकिन जब उसमें कोई ऐसा लिक्विड आएगा जिसमें वो घुलनशील होंगे, तो घुलनशील पदार्थ से पत्थर का साथ छोड़ देंगे। वो तो अपने घुलनशील जिसमें घुलना था उसमें घुल के चले गए, पत्थर रह जाएगा अकेला,
और उस पत्थर की स्ट्रेंथ हो जाएगी कम, स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो घुलनशील पदार्थ सॉल्युबल मैटर उसमें है तो नहीं, इसको देखने के लिए जो आप टेस्ट करते हैं स्मिथ टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। ये जो टेस्ट है इसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हम अपने मतलब एग्जाम से रिलेटेड, जैसे वहां सवाल पूछा जाता है सॉल्युबल मैटर से रिलेटेड टेस्ट कौन सा है, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्मिथ टेस्ट। और इसको याद करने की ट्रिक जो है जो हमने अपने टाइम पे यूज की तो ऐसी थी कि देखिए स्मिथ से आपको क्या याद आ रहा है, स्टीव स्मिथ जो एक ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार क्रिकेटर है। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए है क्योंकि आपको पता है कि वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, टिकाऊ है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है, खेल रहा है। और लेकिन घुलनशील आप कैसे याद करेंगे, तो आपको याद होगा कि जो सैंड पेपर वाला जो केस हुआ था जिसमें गेंद से छेड़छाड़ बॉल टेम्परिंग का केस था, उसमें स्टीव स्मिथ ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें वो रो पड़े थे। रोने का मतलब आंसू, और आंसू के साथ उसका जो दर्द है वो घुल गया था। तो घुलनशील स्मिथ टेस्ट, सॉल्युबल मैटर, और सॉल्युबल मैटर ज्यादा होंगे तो पत्थर कमजोर होगा। अब अगला टेस्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बराल्ट टेस्ट। अब देखिए बराल्ट टेस्ट क्या है। पहली बात तो घुलनशील पदार्थ वाला देख लिया। अब हमने कहा कि कोई पत्थर हम लाए, हमने उसको बना लिया, लेकिन हमने जाड़ों में देखा होगा जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो जिसे तुषार बोलते हैं हमारे यहाँ, पाला बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी एक लेयर हमारे ये खेतों के आसपास जमा हो जाती है। तो वो पत्थर पे क्या इफेक्ट डालेगी, उसी के लिए होता है बराल्ट टेस्ट। ठीक हो गया। अब बराल्ट टेस्ट के लिए हम देखते हैं कि एक ग्लेबर सॉल्ट Na2SO4 को क्या बोलते हैं, ग्लेबर सॉल्ट। इसको आप मान लीजिए फ्रॉस्ट, इसको मान लीजिए आप तुषार। अब जो टेस्ट के टाइम आप ऐसा तो है नहीं कि ठंडे में जाएंगे वहां खेतों में रखेंगे उसे, तो हमने एक सॉल्युबल है, एक सॉल्ट है ग्लेबर सॉल्ट Na2SO4 जो सेम टू सेम वर्क करता है एज ए फ्रॉस्ट। तो हम इसका इफेक्ट देखेंगे पत्थर पे, हमें पता चल जाएगा कि वो फ्रॉस्ट पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को देखने के लिए ग्लेबर सॉल्ट Na2SO4 का यूज किया जाता है और बराल्ट टेस्ट में ये आता है। और जो इफेक्ट फ्रॉस्ट का पड़ता है वही Na2SO4 ग्लेबर सॉल्ट का पड़ता है। अगर इसका ये इस सॉल्ट में आने पर पत्थर अगर खराब होने लग जाता है, टूट फूट होने लग जाती है, इसका मतलब फ्रॉस्ट को भी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इस सॉल्ट जो है ग्लेबर सॉल्ट है इसका पत्थर पे कोई इफेक्ट नहीं है तो फ्रॉस्ट का भी पत्थर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बराल्ट टेस्ट को याद करने के लिए भी एक ट्रिक आप ऐसे सोच सकते हैं कि जाड़ों में जिस समय पे जो ये तुषार है, फ्रॉस्ट है, ये कब पड़ता है, जाड़ों में। और जाड़ों में आपने देखा होगा कि ठंड से बचने के लिए लोग अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तो बियर से आप दाढ़ी, बराल्ट याद कर सकते हैं। बराल्ट से आपको याद रहेगा कि दाढ़ी उससे रिलेटेड था तुषार, फ्रॉस्ट, और एक सॉल्यूशन जो फ्रॉस्ट जैसा ही है वो है Na2SO4 जिसे बोल रखा है ग्लेबर सॉल्ट। क्लियर। तीसरा जो टेस्ट आता है वो आता है एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट किसके लिए है, कोई पत्थर है, आपने देख लिया कि वो फ्रॉस्ट से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने देख लिया कि उसमें घुलनशील पदार्थ तो नहीं है, दो टेस्ट तो हो गए, टिकाऊपन के ही हैं, ड्यूरेबिलिटी के हैं। तीसरा आप देखना चाहते हैं कि वेदर रेजिस्टेंट, मतलब कोई पत्थर है उसमें बारिश होगी, वेदर तो अलग अलग होता है ना, आज बारिश है, कुछ महीने बारिश होगी, कुछ महीने उसमें धूप पड़ेगी, कुछ महीने उसमें ठंड पड़ेगी, तो हो सकता है उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो, वो पत्थर टूट जाए। तो उसी चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वेदर रेजिस्टेंट टेस्ट करते हैं जो कि किसी एसिड से किया जाता है, इसे एसिड टेस्ट भी कहते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी का एक टेस्ट है एसिड टेस्ट जिससे पता चलता है वेदर रेजिस्टेंट। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिड रेन होती है, रेन क्या है, वेदर का इफेक्ट तो रेन बता रही है, तो वेदर रेजिस्टेंट एसिड टेस्ट, इसको हम याद कर सकते हैं। और जो इसके बाद लास्ट है वो है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में जो है इसमें हम ये ज्ञात करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट भी ड्यूरेबिलिटी का एक टेस्ट है जिसमें हम किसी पत्थर में होने वाले डीके अर्थात क्षरण को पता करते हैं। जैसे हमने एक पत्थर लिया, खुद ही उसका कुछ हिस्सा अलग हो गया, उसका वेट कम हो गया, ये पता करते हैं हम डीके या क्षरण का क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक। क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी हम सेम टू सेम ग्लेबर सॉल्ट का ही यूज करते हैं Na2SO4। 3 हम सैंपल लेते हैं, किसके, 3 सैंपल हम लेते हैं स्टोन के, उनको Na2SO4 में डुबाते हैं, उसके बाद उनका वेट करते हैं, देखते हैं कि Na2SO4 में डूबने के बाद उनका वेट कितना कम हो गया। जितना वेट कम हो गया इसका मतलब उतना उसमें क्षरण हो गया, उतना उसमें डिके हो गया है, उतना उसका पार्ट अलग हो गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना क्षरण इस पत्थर में होने वाला है, वो हो गया क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो इस प्रकार से
चाहे स्मिथ टेस्ट कहे, चाहे बरार टेस्ट कहे, चाहे एसिड टेस्ट कहे, चाहे क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट कहे, ये चारों के चारों टेस्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर आते हैं, जिसको हम IS 1126 में पढ़ते हैं। और ये चारों किस किस के लिए होते हैं आपको पता चल गया। तो ये इससे जुड़े हुए बहुत से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि स्मिथ टेस्ट किसके लिए है, ये तो सबको पता था कि ड्यूरेबिलिटी के लिए है, लेकिन उसने पूछ दिया था फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट के लिए, वेदर रेजिस्टेंट के लिए, डीके ज्ञात करने के लिए, सॉल्युबल मेटल के लिए। तो स्टीव स्मिथ से आपने याद किया था स्मिथ टेस्ट, सॉल्युबल मेटल। इसी प्रकार इनका पूछ सकता है, किसी का भी पूछो। और अगर ऐसा पूछ दे कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इनमें से कौन सा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं है, तो ये 4 के 4 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हैं, जो 5वां ऑप्शन होगा आपने उसको क्लिक करना है। तो इस प्रकार हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को देख लिया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और मिलते रहे। इसके अलावा अगले हमारे 1-2 टेस्ट और एक हमारा जो पत्थर निकालने की जो विधियां हैं उनके बारे में रह गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टोन जो टॉपिक है, देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि इतना लंबा खींचिए, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। इससे जो भी हमारा स्टेट जो एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम जनरली और अदर जो स्टेट है वहां के भी, तो आप देखेंगे कि अगर 100 नंबर का कोई पेपर है, 100 नंबर का, तो उसमें 20 से 25 मार्क्स जो हैं वो BMC से आते हैं, 20 से 25 मार्क्स। और BMC में मुश्किल से 5 या 6 मेन टॉपिक है, पत्थर, ईंट, चूना, सीमेंट, लकड़ी और पेंट, ये 5 है। उसके अलावा तो अदर है सब। तो ये 6 टॉपिक जो आपके मेन हैं, और उसमें से भी स्टोन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, स्टोन और सीमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे कम 3 से 4 नंबर का आपको स्टोन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब स्टोन से जब आपका 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको इसके लिए कुछ ज्यादा तैयारी, कुछ ज्यादा वीडियो देखनी पड़े तो कोई ज्यादा हर्ज नहीं है। धन्यवाद।